कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। अधर्म का साथ देने वाले गांधारी के 99 पुत्र और उनका 100वां पुत्र जो युधिष्ठिर के पक्ष से लड़ा था, वह सारे के सारे मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। विजय के बाद अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, देवी कुंती तथा श्री कृष्ण हस्तिनापुर आए और धृतराष्ट्र तथा देवी गांधारी से भेंट की। वापस जाते समय श्री कृष्ण देवी गांधारी के कक्ष में आज्ञा लेने जाते हैं। उस समय गांधारी अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के शोक में लिप्त होती हैं। वह कृष्ण से कहती हैं कि अगर तुम चाहते तो युद्ध को रोक सकते थे ना। श्री कृष्ण हमें जवाब देते हैं। यह वचन सुनकर गांधारी के क्रोध का बांध टूट जाता है और वह श्री कृष्ण को शाप दे देती है कि जैसे हमारे वंश का नाश हुआ और हम उसे रोक ना पाए, वैसे ही तुम्हारे वंश का भी सर्वनाश होगा और तुम भी उसे रोक नहीं पाओगे। हकीकत में उसके बाद भविष्य में यादवों का वंश नाश हो गया। यादव एक दूजों के साथ ही लड़ मरे थे और इस तरह देवी गांधारी का शाप सत्य हुआ था। कथा 2। एक ब्राह्मण के द्वारा अंगराज कर्ण को दिया हुआ शाप। कर्ण कर्ज इन हिंदी पौराणिक एक दिन सूर्यपुत्र कर्ण शिकार खेलने गए थे। झाड़ियों के पीछे किसी हिंसक प्राणी की आशंका होने पर बिना पड़ताल किए ही कर्ण बाण चला देते हैं। दुर्भाग्यवश वह एक गाय होती है। उस गाय का रखवाला ब्राह्मण यह दृश्य देख बहुत क्रुद्ध हो जाता है। कर्ण उस ब्राह्मण से माफी मांगने लगते हैं, पर वह ब्राह्मण कहता है कि मैं तुम्हें माफ तो कर दूंगा, पर पहले मेरी इस गाय को जीवित करके दो। इसका भूखा बछड़ा मेरे घर पर बंधा हुआ है और वह भूख से बिलख रहा होगा। मुझे इस गाय को उसके बछड़े के पास जीवित लेकर जाना है। कर्ण ऐसा करने के लिए अपनी असमर्थता बताते हैं। तभी वह ब्राह्मण कर्ण को अपनी उस गलती के लिए शाप देता है कि जिस तरह तुम रथ पर सवार होकर अपनी शक्तियों के मध्य में खुद को श्रेष्ठ समझने लगे हो और दूसरों पर बिना सोचे समझे कहर ढा रहे हो, एक दिन जब तुम अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे होगे तब तुम्हारे रथ के पहिए जमीन में धंस जाएंगे और भय का राक्षस तुम्हें चारों ओर से घेर लेगा। भविष्य में जब कर्ण अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई अर्जुन से लड़ रहे होते हैं, तभी कर्ण के रथ के पहिए रणभूमि में जमीन में धंस जाते हैं और तब कर्ण जमीन में धंसा पहिया निकालने नीचे उतरते हैं। इस अवसर का लाभ उठाकर अर्जुन कपट से कर्ण का वध कर देते हैं। इस तरह ब्राह्मण का शाप सत्य हो जाता है।